भारत न्यूज की आज की ताजा खबर दिल्ली एनसीआर में फैले वायु प्रदूषण को लेकर है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल पहले पंजाब और हरियाणा की सरकारों को जिम्मेदार बताया करते थे। अब तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का हाल नहीं बदला। दिल्ली में अभी हफ्ता भर का वक्त बाकी है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण के चलते अभी से माहौल दमघोटू हो गया। दिल्ली में AQI लेवल कई जगह 500 तक पहुंच गया है। बच्चों के स्कूल बंद करने पड़े हैं। कई जगह लोग आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं। और ये सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे सभी इलाकों का एक जैसा हाल है। प्रदूषण के कई कारण हैं और इनमें से एक है पराली जलाया जाना। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर में प्रदूषण फैलाने के लिए जो फैक्टर जिम्मेदार हैं, उनमें 44% पराली की वजह से हैं। पराली तो यूपी और मध्य प्रदेश में भी कई जगह जलाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये काम पंजाब में होता है। पराली के साथ साथ पेट्रोल और डीजल गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल जैसे भी कारण हैं जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा देते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से हलफनामा दाखिल कर ये बताने को कहा है कि वे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, और इसके लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होनी है। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को दिल्ली हाईकोर्ट चिंताजनक बता चुका है। 2015 में हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि दिल्ली में रहना गैस चैम्बर में रहने जैसा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस AK मिश्रा का कहना था कि पहले दिल्ली उनको आकर्षित करती थी, लेकिन वो रहने लायक नहीं रही। 39 दिन की सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल 2015 में दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे और तभी से हर साल दिल्ली में प्रदूषण के लिए वो पंजाब, हरियाणा और केंद्र की सरकारों को जिम्मेदार बताया करते थे। ये भी विडंबना ही है कि ना तो दिल्ली में प्रदूषण का हाल बदला है, ना ही अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की राजनीतिक पैंतरेबाजी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव में जो वादा किया था वो तो अब तक अधूरा है ही। नए चुनावी वादों के साथ वो मध्य प्रदेश के दौरे पर भी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी लेते गए हैं और सवाल उठ रहा है कि पंजाब में पराली जलाए जाने की वजह से दिल्ली में हालत गंभीर हो चुकी है, लेकिन दोनों मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। बीजेपी नेता तो कह रहे हैं कि केजरीवाल और भगवंत मान सैर सपाटे पर निकले हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 नवंबर 2023 को अरविंद केजरीवाल का कहना था कि पंजाब में अभी हमारी सरकार को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। काफी समस्याएं थीं, बहुत सारे माफिया काम कर रहे थे, उनमें से कई माफियाओं को कंट्रोल किया है। पराली पर भी भगवंत मान की सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल का दावा था कि 1 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक 1 साल बाद भी सब कुछ वैसे ही नजर आ रहा है। ठीक 1 साल पहले पंजाब में पराली जलाने की 3634 घटनाएं दर्ज की गई थीं और अब ये घटकर 1668 पर आ चुकी हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 50% की कमी आई है। गोपाल राय ने बताया, जब उत्तर पूर्व से हवा चलती है तो पंजाब के पराली का प्रभाव दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ जाता है। अभी हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। अभी जो स्मॉग बन रहा है उसकी वजह से दिल्ली NCR की ऐसी स्थितियां हैं। गोपाल राय दिल्ली में प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण इसलिए खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि पूरे NCR में डीजल की गाड़ियां, जनरेटर और ईंट के भट्टे चलते हैं और इन सब के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री यूपी और हरियाणा के साथ साथ केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने यह भी बताया कि देश के सबसे प्रदूषित रहे 52 जिलों में 20 हरियाणा के हैं और पंजाब के सिर्फ 2 जिले हैं। दिल्ली प्रदूषण पर गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण के सिर्फ 31% ही सोर्स हैं, बाकी 69% NCR के हैं। आप नेता लोगों को समझाते हैं कि चारों तरफ बीजेपी का राज है। केजरीवाल की प्रदूषण पॉलिटिक्स पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।